जन्मों से आदत है प्रगट में आश्रय लेने की, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी विषय का। परिणाम में क्लेश ही हाथ लगेगा। यदि आपने श्री चरणों के सिवा और कोई आश्रय लिया तो कहीं भी गुरु चरणों के आश्रय का आंतरिक भाव प्यारी जू के चरणों का ही आश्रय है। गुरु चरणों से प्यारे जू के श्री चरणों की आसक्ति का ही पूर्ण संयोग बनता है। गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश प्यारे जू के श्री चरणों की दृढ़ता प्रदान करते हैं। यदि आपने प्यारे जू के चरणों की बात छोड़ दी तो आप कहीं भी हों, आपको जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। तैयार रहना है। प्रगट में गुरु आश्रय भी छूट सकता है, पर गुरु मंत्र और गुरु उपदेश न छोड़ना। प्रगट में छूट सकता है, सानिध्य छूट सकता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रगट में जो आपने जिनको गुरु माना है वो नाशवान शरीर है, वो नष्ट होगा। आज नहीं तो कल नष्ट होगा। प्रगट में आपने आश्रय लिया है तो सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी व्यवहार में त्रिगुणात्मिका प्रकृति का बर्ताव हो सकता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की वार्ता हो सकती है। फिर क्या करोगे आप? बहुत सूक्ष्म विषय है। आपने सद्गुरुदेव का प्रगट में आश्रय लिया और उनके मंत्र और उपदेश को आपने नहीं समझा। वो जहां स्थापित करना चाहते हैं आपने वहां अपनी स्थिति नहीं बनाई तो आप दुखी हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, आप क्लेशित हो जाएंगे। प्रगट में शरीर या प्रगट में जो सानिध्य आप समझ रहे हैं ये अधूरा सानिध्य है, पूरा नहीं है। पूरा सानिध्य है स्वरूप का आश्रय। गुरुदेव का जो स्वरूप है वो कभी आपसे अलग नहीं हो सकता। जैसे प्राणों के बिना देह की कोई सत्ता नहीं है, प्राण से ही देह संचित, ऐसे गुरुदेव के बिना हमारी कोई सत्ता नहीं। मंत्र उपासना सब गुरुदेव ही है। अगर हमने ये बात न मानकर प्रगट सानिध्य को ही केवल माना तो हम अधूरे हो जाएंगे। ये शरीर हटने पर या गुरुदेव का प्रगट शरीर हटने पर आपको ऐसा लगेगा कि आज हम अधूरे हो गए, अनाथ हो गए। या गुरुदेव प्रगट लीला में आपको अलग कर दे तो आपको लगेगा कि अब मैं असहाय हो गया, अब हमारा उपासना ही नहीं बची, गुरुदेव ने अलग कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझो, श्यामा श्याम के आश्रय में अपने आप को कर दो। गुरुदेव प्रगट से अलग हो जाएंगे पर आपसे अलग नहीं हो सकते। यदि आपने श्री जी के श्री चरणों का आश्रय लिया है तो समझ पा रहे हो ये बात हमारी, या कोई प्रश्न है इसमें? इसलिए कि इसे समझना जरूरी है। ये जो प्रगट में आप देख रहे हैं सदा नहीं चलेगा, सदा नहीं चला है किसी का, सदा नहीं चल सकता है। एक माया के काल में ऐसा हो रहा है तो कभी ऐसा काल आएगा कि नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? प्रगट में सामने आपके हमारा आपका मिलन है या किसी का मिलन, ये सदैव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये विनाश भूमि है, मृत्युलोक है,
या कोई सदैव साथ नहीं रहता, फिर क्या करोगे? इसलिए आश्रय केवल श्यामा श्याम का। गुरुदेव श्यामा श्याम है और वो त्रिकाल हैं। ये रूप बाहर से जो हम देखते हैं पांच भौतिक रूप, ये अंतर ध्यान होगा, किसी का भी हो। यद्यपि श्री भगवान का चिदानंद में बपू होता है, पर लीला में जब प्रकट होते हैं तो वो भी अंतर ध्यान ही होते हैं। सर्वत्र होते हुए प्रकट होने की लीला करते हैं, तो सर्वत्र होते हुए भी अंतर्ध्यान होने की भी लीला करते हैं ना। ऐसे आपको कच्चे नहीं बनना, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। कुछ बातें अनुभव की होती है। मंत्र और उपासना के सिवा अन्य आश्रय अगर प्रगट में भी लिया तो आपको दुखी होना पड़ेगा। प्रगट में या प्रकट में केवल श्री जी का आश्रय, केवल। तो बीच में ये शरीर मिला है और बीच में ये चला जाएगा। गुरुदेव अप्रकट रूप से आपको प्यार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब आपको ये शरीर नहीं मिला था तब आपको परमार्थ में कौन चला रहा था? यहीं से यात्रा थोड़ी प्रारंभ हुई आपकी, किसी की भी। छोटी से छोटी भी परमार्थ की वृत्ति या बड़ी से बड़ी स्थिति केवल केवल गुरुदेव की कृपा से आती है। तो आपको प्रगट वपु गुरुदेव कितने दिनों से मिले हैं, लेकिन आपके अंदर परमार्थ का सृजन कब से शुरू है आपको भी पता नहीं होगा। परमार्थ का सृजन किस जन्म से चल रहा है, किस तिथि तारीख से चल रहा है, कब से चल रहा है, यह केवल गुरुदेव को पता है। कौन गुरुदेव? जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। देखो, केवल कोरी भावुकता की बातों में स्थिति नहीं आती। इसीलिए ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द है। विज्ञान मतलब अनुभव। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब प्रगट में गुरुदेव नहीं मिले थे तब भी आपको परमार्थ में कोई चला रहा था, कोई घसीट रहा था। प्रगट में जितने दिनों की आवश्यकता है उतने दिनों तक वही अव्यक्त सत्ता रूप धारण करेगी, और जिस दिन उसकी इच्छा हुई उस दिन वो अपने रूप को समेट लेगी, पर वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो वैसे ही आपको बढ़ाती रहेगी। उसको अगर आवश्यकता पड़ी तो दूसरा रूप धारण कर लेगी। वो सत्ता है। ये हम आपको हृदय की बात समझाना चाहते कि गुरु एक सत्ता है, गुरु की व्यक्ति नहीं है। कभी व्यक्ति का आश्रय मत ले लेना, कभी व्यक्ति के भरोसे मत हो जाना, कभी व्यक्ति से प्यार मत कर बैठना, नहीं तो धोखे में हो जाओगे। ये जो एक दूसरे को देख करके हम आश्रित हो रहे हैं, ये माया का नाटक है, ये माया का पर्दा है जो तुम देख रहे हो। ये टिकाऊ चीज नहीं है, ये नाशवान है। एक क्षण में इसका रंग बदल जाएगा, एक क्षण में इसकी दुर्गति हो जाएगी। जो सामने दृश्य देख रहे हो किसी का भी, इसलिए बलवान बनो। श्यामा श्याम के चरणों का आंतरिक हृदय से आश्रय ले लो, वो कभी छोड़ने वाले नहीं। वही गुरुदेव है, वही चराचर में व्याप्त गुरुदेव है। गुरुदेव कोई अलग सत्ता नहीं है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन में जो व्याप्त तत्व है उसी को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जब तक श्यामा श्याम में और गुरुदेव में अंतर है तब तक अंतर है, वो अंतर नहीं तो निरंतर है। अच्छे से समझ लेना। जब तक
गुरुदेव और श्यामा श्याम में अंतर है, तब तक अंतर है, और गुरुदेव श्यामा श्याम में अंतर नहीं तो निरंतर है, वो है, त्रिकाल में है। बस ये स्थिति, आप बलवान हो जाओगे, आप असहाय नहीं रहोगे, आप अनाथ कभी नहीं होगे, सर्व समर्थ प्रभु के हो, उन्हीं के रहोगे, आप कभी अनाथ नहीं होगे। अगर आपने व्यक्ति का आश्रय ले लिया तो दुखी होते रहोगे, आपने किसी परिस्थिति का आश्रय ले लिया तो आप दुखी होते रहोगे, आप अपने देह का आश्रय ले लिया तो आप दुखी होते रहोगे। केवल प्रभु का आश्रय ले लो, इसी से सब बात बन जाएगी। नहीं तो ये परिवर्तनशील किसी भी का आपने आश्रय लिया तो आप डगमगा जाओगे, हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। नहीं तो शेर की तरह इस मार्ग में आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। और सत्संग इसी बात के लिए होता है कि आपको कोई रोक ना सके। ये आज का अभी का जो सत्संग है, इसे हृदय में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि जब हम सब जगह से हटने की कोशिश करते हैं तो हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं। गुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो व्यक्ति का स्वरूप हमारे सामने होता, तत्व भाव नहीं, व्यक्ति का। ध्यान देना, खुला ऑपरेशन हो रहा है, हम व्यक्ति का सीधे आश्रय ले लेते हैं, गुरुदेव का नहीं। व्यक्ति के आश्रय में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, मिलन है और बिछुड़ना है, लेकिन जो तत्व है उसमें कभी न मिलना है, न बिछुड़ना है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, वो सम तत्व है। व्यक्ति में विषमता है, वो अपनी मस्ती में, हम हो सकता है अपनी अनुकूलता के कारण प्रतिकूल भाव कर बैठे, लेकिन तत्व में नहीं। इसलिए हर उपासक को चाहिए गुरुदेव को भगवत स्वरूप देखे, भगवत स्वरूप समझे। व्यक्ति को गुरुदेव न मान ले, गुरुदेव को व्यक्ति न मान ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और हम धोखा यही खा जाते हैं, व्यक्ति को गुरुदेव मान लेते हैं और गुरुदेव को व्यक्ति मान लेते हैं। श्यामा श्याम ही करुणा करके गुरुदेव रूप धारण करते हैं, पर वो कुछ समय के लिए, गुरुदेव रूप कुछ समय के लिए। क्योंकि हम बाह्य रूपों में फंसे हैं, तो बाह्य रूपों से हटा करके वो अपने स्वरूप में लाने के लिए ही रूप धारण किए हैं। और जहां वो समझेंगे वहां अपने रूप को हटा देंगे और वो अपने रूप में आ जाएंगे। उनका रूप है श्यामा श्याम। बस इतना ही रहस्य समझना है। तो हम पहले से सत्संग के प्रभाव से बात समझ ले कि हमारे गुरुदेव का रूप है श्यामा श्याम, हमारे गुरुदेव का नाम है श्यामा श्याम, हमारे गुरुदेव है श्यामा श्याम। प्रगट में जो वपु है वो इसी में स्थित करने के लिए रूप धारण किया है। मूर्तिमान श्यामा श्याम अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए इस रूप में है, और ये रूप केवल उस रूप की प्राप्ति के लिए आया है। ये त्रिकाल सत्य रूप नहीं है सामने जो है, ये काल बाधित रूप है। कभी जवान था तो कभी बूढ़ा हुआ, तो कभी मृत्यु को भी प्राप्त होते हुए ये रूप, कोई भी हो इस लोक में, कोई भी हो आया है तो जाने की लीला करनी ही पड़ी है। प्रभु हो, आचार्य हो, महापुरुष हो, कोई भी हो, फिर आप कमजोर हो जाएंगे, फिर आप अनाथ असहाय हो जाएंगे। इसलिए नहीं, परमार्थ का पथिक कभी कमजोर नहीं होता, कभी असहाय नहीं होता, कभी वो अनाथ नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए। ये आश्रय का आंतरिक रहस्य है कि यही हमारे परम साधन